बढ़ गए हैं, हंगामा जो है वो शुरू हो गया है। कल दिन भर दुखी कॉलेज की खबरें आप लोगों ने सुनी होंगी। किस तरीके से देसी पत्रकार कर्मू की सुबह सुबह गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद जो कॉलेज की छात्राएं थी वो कॉलेज में एकत्रित होती हैं और कॉलेज के खिलाफ प्रोटेस्ट जो है उनका कॉलेज से ही शुरू हो जाता है। पूरे दिन भर की खबरों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इस पूरे मामले के बारे में भी आप लोगों को एक बार फिर से मैं आप लोगों को इस पूरे मामले को आपके सामने रखूंगा। देखिए, कल सुबह सुबह 7 बजे जो है हमारे पत्रकार कर्मू भाई को जो है सीआईए उठाकर उनके घर से लेकर के चली जाती है और उसके बाद जो कॉलेज की छात्राएं थी उन तक ये खबर पहुंच जाती है कि कर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद जो छात्राएं थी वो आक्रोशित हो जाती हैं, कॉलेज में ही वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं। अब एक वीडियो जो है काफी उनकी वायरल भी हो रही है कि किस तरीके से जो दुखी कॉलेज की प्रिंसिपल है वो उनको रोकने का प्रयास करती है। हालांकि जो छात्राएं थी वो पैदल मार्च करते हुए कागसर गांव से राजस्थल तक पहुंच जाती हैं और वहां जाकर हंगामा शुरू हो जाता है क्योंकि जो पुलिस प्रशासन था वो मौके पर पहुंच जाता है। लड़कियां जो है वो जाम तक भी लगा देती हैं और उसके बाद छात्राएं जो हैं कॉलेज के खिलाफ लिखित में एसडीएम को और पुलिस प्रशासन को शिकायत देती हैं और इस शिकायत में लड़कियां कॉलेज के ऊपर ये आरोप लगाती हैं कि वहां का जो चेयरमैन है वो ड्रिंक करके रात को उनके हॉस्टल तक आता है और साथ ही साथ जो वहां का स्ट्रक्चर है वो काफी खराब है। चाहे वो जैसे कर्मू भाई ने वहां की तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाई थी जिसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है और कई साथ ही साथ लड़कियों ने ये भी आरोप लगाया था कि जो वहां के चेयरमैन है वो अश्लील फिल्में जो हैं उन लड़कियों को ऊपर दिखाते हैं, यानी कि वहां पर जो चीज बनी हुई है जिस पर वो चीजें दिखाई जाती हैं और लड़कियों ने इस चीज को प्रूफ भी किया था। इसकी वीडियो भी लड़कियों ने कल मीडिया के सामने जो है बखूबी रखा। उसके बाद देखिए कल शाम होते होते लड़कियां जो है रोहतक पीजीआई पहुंच जाती हैं वीसी से मिलने के लिए। वीसी को इसी कॉलेज की शिकायत देने के लिए वो वीसी साहब के पास पहुंचती हैं क्योंकि ये जो कॉलेज है ये एफिलेटेड है बाय यूनिवर्सिटी पीजीआई रोहतक और वहां पर भी हंगामा हो जाता है। वो इसलिए हंगामा होता है क्योंकि ये लड़कियां काफी देर तक वहां इंतजार करती रहते हैं कि हम जब 100-150 किलोमीटर से चलकर रोहतक के वीसी तक पहुंचे हैं, पीजीआई तक पहुंचे हैं, तो क्या रोहतक के जो वीसी हैं, पीजीआई के जो वीसी हैं वो हमसे मिलने 20 कदम भी नहीं आ सकते। इस बात को लेकर वहां पर हंगामा हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में एबीवीपी ने खुलकर उन छात्राओं का साथ दिया। वहां के जो छात्र नेता थे वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है पूरे मामले को लेकर उन वीसी के साथ मीटिंग भी हुई और इस पूरे मामले में छात्राओं की दोस्तों अब जीत हो गई है। बड़ी जीत छात्राओं की हुई है, लेकिन कॉलेज प्रशासन, ये जो कॉलेज है दुखी कॉलेज, इसकी मनमानियां अब भी जारी हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, लड़कियों की जो जीत हुई है वो ये हुई है कि जो देसी पत्रकार कर्मू था उसको देर शाम जो है हमारे जो पत्रकार थे उनको कोर्ट ने जमानत दे दी है और ये जो जमानत है सबूतों के अभाव में मिली है। जज ने, जो वहां के जज थे, उन्होंने भी पुलिस को फटकार लगाई है। जज साहब ने पुलिस को यह कहा है कि किस बिना पर आपने इनको अरेस्ट किया, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि चेयरमैन साहब खुद उनको हॉस्टल तक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो शिकायत कॉलेज प्रशासन ने पत्रकार कर्मू के खिलाफ दी थी उसमें साफ साफ ये लिखा था कि जब लड़कियां कमरों के अंदर थी तो उस समय देसी पत्रकार कर्मू बिना इजाजत जो है गर्ल्स हॉस्टल तक गया, जबकि लड़कियां जो है खुद वहां के हालात दिखाने के लिए पत्रकार कर्मू को जो है अपने साथ लेकर हॉस्टल तक जाती हैं। पेरेंट्स जो है वो भी साथ में होते हैं। हालांकि अभी इस विषय पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देसी पत्रकार कर्मू को सबूतों के अभाव में जो है कल जमानत मिल गई है। ये पहली जीत हुई। दूसरी जीत सुनिए। दूसरी जीत ये हुई, लड़कियों की फीस 50% जो है इसी कॉलेज ने बढ़ा दी थी। वो फीस जो बढ़ाई थी कॉलेज ने अब उस फीस को विड्रॉल कर लिया, यानी कि जो फीस बढ़ाई थी अब वो जो पहले वो फीस पे कर रहे थे वही फीस जो है कॉलेज की छात्राएं अब दे सकेंगी। लेकिन कल देर रात तक छात्राओं को यही मांग थी कि इस कॉलेज की सदस्यता जो है वो एफिलिएशन जो है वो रद्द किया जाए और साथ ही साथ जो फीस वाला मामला था ये उनका सॉर्ट आउट हो गया है। और साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों
बता दूं कि इस कॉलेज में बहुत सी अनियमितताएं हैं, बहुत सी खामियां हैं। उन खामियों के बारे में सुनिए। एक लड़की जो उसी कॉलेज से महज 3-4 किलोमीटर के दायरे में रहती है, 5 किलोमीटर के दायरे में रहती है, तो उसको भी कंपलसरी है, उसको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। ये कैसा नियम है दोस्तों? देखिए, सपोज कर लीजिए कागसर गांव और उसके पास में ही राजस्थल गांव है जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अब कोई लड़की राजस्थल से अप एंड डाउन जब कॉलेज में कर सकती है तो वो कॉलेज में हॉस्टल में क्यों रहे, वो हॉस्टल की फीस क्यों पे करे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये कॉलेज का हो सकता है कि रूल हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो लड़की को अगर मेडिकली इश्यू हो गया तो उनसे 500 रुपए तक चार्ज करते हैं, यानी कि मेडिकल तक ले जाने के। इनके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं है कि किसी छात्रा की तबीयत खराब हो जाए, इमरजेंसी हो जाए तो उसको कम से कम हॉस्पिटल तक फ्री ऑफ कॉस्ट छुड़वाया जा सके। कल भी एक लड़की की तबीयत जो है उसी हॉस्टल में खराब हो गई, और उसी हॉस्टल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कल उसी लड़की से 1100 रुपए भी चार्ज किए गए हैं। ये हमारे सोर्सेज हैं जो वहां पर लड़कियां पढ़ती हैं, उन्होंने ही हमें ये जानकारी दी है। एक ये जो व्यक्ति है ये किस तरीके से उनसे चार्ज करता है वो भी सुनिए। 1100 रुपए मेडिकल के मतलब हॉस्पिटल तक ले जाने के जो उसने वो ले लेता है। दूसरा, वहां पर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि जो कागसर गांव है वो राजस्थल से 4 किलोमीटर दूर है, यानी कि मेन रोड से 4 किलोमीटर के अंदर के दायरे में है। वहां कोई बस की सुविधा नहीं है। लड़कियां पैदल, कई बार पैदल तक जाती हैं, लोगों से लिफ्ट लेकर जाती हैं राजस्थल तक। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर वो कॉलेज प्रशासन का प्रयोग करती है, यानी कि वहां का जो स्टाफ है उनको बोलती है, तो वो उनसे कई बार तो 200-300 रुपए जो है राजस्थल तक के जो है उनसे लेते हैं। ये आरोप है लड़कियों के। और साथ ही साथ इस कॉलेज का अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की दोस्तों बात करूं तो एडमिशन पर जो है लड़कियां 60,000 रुपए जो है यूनिवर्सिटी को पे करती हैं, और 5,000 रुपए सिक्योरिटी के फीस करती हैं, और 2,000 मेडिकल एक्सपेंस के जो है इनसे लेते हैं, और 10,000 रुपए जो है यही कॉलेज एडमिशन की फीस लेती है। सोचिए 70,000 रुपए के लगभग जो है ये लड़कियां ईयर सालाना जो है यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को देती हैं, लेकिन इनको बदले में फैसिलिटीज जो है वो जीरो मिलती हैं। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं, जो फीस कल इन्होंने घटाई है, यानी कि पहले जो इनकी लड़कियों की 5,000 थी फिर इसमें बढ़ा दी गई थी, वो लड़कियों की तो ठीक है फीस बढ़ा दी गई है, लेकिन हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं, हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि इसी कॉलेज में जो नया बैच अब पढ़ने आएगा उसकी फीस यानी कि हॉस्टल फीस कॉलेज ने 10,000 रुपए कर दी है। अब सोचिए इन लड़कियों के ऊपर, जो ये लड़कियां थी जो पहले 5,000 रुपए हॉस्टल फीस दे रही थी, इनकी तो फीस जो बढ़ाई गई थी वो कम कर दी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि जो नया बैच इस कॉलेज में आएगा उसकी फीस, हॉस्टल फीस 10,000 रुपए कर दी गई है। ये हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, हमारे सूत्र कह रहे हैं। हालांकि वीसी साहब की बात करें तो उन्होंने कल इन छात्राओं की बात बखूबी सुनी है, और इसमें एक कमेटी जो है वो गठित कर दी है, और 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो कमेटी इस कॉलेज में विजिट करेगी। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं, किसी कॉलेज में महिला की जो अध्यक्ष है रेनू भाटिया, वो भी कल विजिट इसी कॉलेज में कर रही हैं। यहाँ की छात्राओं से बात की जाएगी, और यहाँ पर जो खामियां है उनको अब देखने वाली बात होगी कि अब तक तो ठीक है मीडिया का कैमरा अंदर तक नहीं जा रहा था, कर्मू भाई ने हिम्मत की तो उन्हें जेल की सलाखें मिली, लेकिन अब कल रेनू भाटिया आ रही हैं और उनके साथ में भी पूरी मीडिया जो है उनके साथ होगी, और वहां की जो खामियां होंगी एक बार फिर हमारे कैमरे पर, हमारे संसार क्रांति पर आप उन तस्वीरों को एक बार फिर से देख पाएंगे। ये पूरा मामला दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसपोर्ट जो प्रॉब्लम है वो लड़कियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कॉलेज की, क्योंकि अगर वो लिफ्ट मांग कर जा रही है किसी से भी, कोई सड़क से गुजर रहा है तो उसकी नीयत कैसी होगी ये हमें नहीं पता। कोई बड़ा हादसा भी इन लड़कियों के साथ वो हो सकता है, क्योंकि ये गांव देहात का वो इलाका है जो शहर से बिल्कुल कट है, बिल्कुल सुनसान एक सड़क जो कि उस गांव की तरफ जाती है, और उस गांव की तरफ जाते हुए ये कॉलेज है। और अब 4 किलोमीटर का वो दायरा जिसमें लड़कियां पैदल तक सफर करती हैं, क्योंकि 70,000 रुपए तक वो पे कर रही हैं, उसके बाद भी उनको इन खामियों को सहन करना पड़ रहा है। तो सोचिए इस कॉलेज में और क्या क्या खामियां होंगी। जिस तरीके के आरोप इन लड़कियों ने लगाए हैं वो आरोप कितने सिद्ध हो पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब मोटी मोटी अगर मैं बात करूं तो कर्मू को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जज ने जो फटकार लगाई, उससे ये साबित होता है कि पुलिस ने बिना कोई इन्वेस्टिगेशन जो है कर्मू को गिरफ्तार किया,
क्योंकि वीडियोस नहीं देखे गए कि कर्मू ने अंदर जाके वो कैसे घुसा है, वो हॉस्टल तक कैसे गया, वो शायद पुलिस ने वो वीडियोस नहीं देखे और उन्होंने एक शिकायत के आधार पर जो है एफआईआर दर्ज करके उनको उठाने की कोशिश करी। जबकि लड़कियों का यह कहना है कि वो कई बार जो है अधिकारियों को इस पूरे मामले को लेकर अवगत करवा चुकी थी, उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल भी पुलिस प्रशासन को इन छात्राओं ने लिखित में चेयरमैन के खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें यौन शोषण तक के आरोप जो है इन छात्राओं ने कॉलेज के जो प्रबंधक हैं, चेयरमैन हैं, उनके ऊपर लगाए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि कब तक इस चेयरमैन के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करती है, कब तक उनकी गिरफ्तारी होती है, ये देखने वाली बात होगी। और जो 3 सदस्यीय कमेटी यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगी, वो इस कॉलेज में आकर क्या देखती है, क्योंकि इंस्पेक्शन पहले भी होता रहा है, इसी कॉलेज में इंस्पेक्शन जो है वो पहले भी हुआ है। अब कमेटी जो आएगी, रेनू भाटिया भी आएंगी, अब वो देखने वाली बात होगी कि कल किस तरीके का रुख जो है यूनिवर्सिटी की जो कमेटी आएगी उसका होगा। रेनू भाटिया कल जो यहाँ पर पहुंचने वाली है, वो इस पूरे मामले को देखने के बाद क्या कुछ कहती है और सरकार प्रशासन इस पूरे मामले पर अब क्या संज्ञान लेगा, ये देखने वाली बात होगी। संसार क्रांति के लिए राजू कुमार की रिपोर्ट।